बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। आवां तलहा जो तो यकीनन सियासत जे मैदान में अजकल वरी हलचल आ। यकीनन असांखे ख़बर आहे चूंड जीअं क़रीब था ईंदा वञनि उहे ई माण्हू जज़्बाती थींदा था वञनि ऐं सियासतदान जलसा जुलूस ऐं अॼु त अहिड़ा बयानात ॾिना विया आहिनि कि मां तव्हांखे छा ॿुधायां। लेट्स स्टार्ट विद नवाज़ शरीफ़ साहब। नवाज़ शरीफ़ साहब जी अहिड़ी ॻाल्हियूं कयूं जिते आउं परेशान हैरान ऐं वीरान थी वियुसि, सोचण ते मजबूर थी वियुसि कि छा वाकई अॼु जी सियासत में बि तव्हां अहिड़ी ॻाल्हियूं करे सघो था। अॼु जॾहिं माण्हू एतिरा बाशऊर थी विया आहिनि, एतिरा अकुलमंद थी चुकिया आहिनि, एतिरी ॻाल्हियूं सम्झी विया आहिनि, इशारा छा हूंदा आहिनि, थर्ड अंपायर छा हूंदो आहे, ख़लाई मख़लूक छा हूंदी आहे, अहिड़े माहौल में तव्हां माण्हुनि खे छा अञा बि बेवकूफ़ सम्झो पिया। जेको नवाज़ शरीफ़ साहब ॻाल्हियूं कयूं आहिनि हुनमें जेका सभिनीनि खां हैरत अंगेज़ स्टेटमेंट मूंखे लॻी उहा इहा ई, नवाज़ शरीफ़ साहब जो चवणु हुयो त इंडिया पाकिस्तान जी पॉलिसीज़ चुरायूं आहिनि ऐं तरक़ी कई आहे ऐं उहे पॉलिसीज़ जेके नवाज़ शरीफ़ साहब ठाहियूं आहिनि। ॿियो नवाज़ शरीफ़ साहब चए थो त अगरि हुननि जी पॉलिसीज़ हलनि हा जेके हुन ठाहे विया त अॼु डॉलर 40-50 ते हुजे हा। मूंखे त यकीन नथो थिए। इंडिया जेको एतिरो तरक़ी याफ़्ता आहे उते डॉलर 70-80 में आहे, हिते भला 40-50 में कीअं हुजे हा। त नवाज़ शरीफ़ साहब हिन महिल जेके ॻाल्हियूं करे पियो उहे हैरत अंगेज़ आहिनि, परेशान कुन बि आहिनि। छो जे करे हुनजो इहो बि चवणु आहे कि जेके मईशत खे हलाइण वारा आहिनि हुननि खे बहादुरी ऐं दिलेरी सां फ़ैसिला करणा हूंदा। त यकीनन बहादुरी ऐं दिलेरी हुननि में किथां ईंदी। पर असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बि वॾियूं स्टेटमेंट्स ॾिनियूं आहिनि ऐं जेका सभिनीनि खां वॾी स्टेटमेंट इहा ई त सियासतदान, मैनेजमेंट, इंतिज़ामिया ऐं इस्टेब्लिशमेंट खे गॾु वेही करे कमु करिणो आहे ताकी मसइलनि जा हल निकिरनि। जंहिं ते काफ़ी सारा सियासतदान अहिड़ा आहिनि जो एतिराज़ था कनि कि न इहो स्टेटमेंट न अचे हा त बहितर हुजे हा। वजह इहा आहे कि इस्टेब्लिशमेंट जॾहिं इंक्लूड थी थी वञे त हिन में हिकिड़ो थर्ड एंगल हिन ॻाल्हि जो इहो बि निकिरे थो कि गॾु वेही करे सोल्यूशन कढो ऐं वरी इलेक्शन न सिलेक्शन कयो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सियासत जी ॻाल्हि हले पई त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, असांखे ख़बर आहे एबटाबाद में अॼु वॾो ख़िताब हुननि कयो आहे वर्कर्स कन्वेंशन सां ऐं ॻाल्हि वॾी सची आहे इहा कि केसि ताईं असां साॻियनि माण्हुनि खे वरी वरी चांस ॾींदासीं, बिलावल साहब पंहिंजे लाइ बि अॼु चांस घुरी वरितो। पाकिस्तान के अवाम अपनी तमाम सियासी जमातों में तबसरा करे तो आप खुद ये फैसला करेंगे देश से बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। भी उन्हनि जी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव हुई, विदाउट अ डाउट, को में शक न हुजणु घुरिजे। पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु हिकिड़ो ॿियो मशवरो ॾिनो कि जेके सियासतदान पोड़ा थी विया आहिनि, 70 सालनि जा थी विया, हाणे रेस्ट कयो, आराम कयो। तव्हां बि ॿुधो। चाहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान एक मॉडर्न रियासत बने जिसके अवाम इसका फायदा ले सके, मगर इसके लिए हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। हिन में कोई शक न आहे कि जमहूरियत जो मतिलबु इहो आहे फॉर द पीपल बाय द पीपल ऐं अवाम लाइ हूंदी आहे। जमहूर जो मतिलबु अवाम आहे। डेमोक्रेसी हिकिड़ो जेको वर्ड आहे ग्रीक जोन में डिमोस जेको आहे उहो बि अवाम जी मायने हूंदा आहिनि। त असांखे सोचणु घुरिजे कि सियासत किथे हली वई, जमहूर अवाम किथे पहुची विया आहिनि। गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि आसिफ आजिज़ धामरा साहब। धामरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असां लाइ कढियो। छा तव्हांखे लॻे थो सर कि इलेक्शन थींदा या सिलेक्शन थींदो? छो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि हिन तरफ़ इशारा कनि पिया। तव्हां छा चवंदव सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब डे फर्स्ट खां जॾहिं असेंबलियूं वियूं त हिकिड़ो जेन्युइन मुतालबो कयो ऐं उहो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खां कयो त जेको इलेक्शन जो प्रोसेस आहे उनजे शेड्यूल जो ऐलान कयो वञे। अच्छा, उन में डिलिमिटेशन जो हिकिड़ो बहानो कयो वियो त जी डिलिमिटेशन थियनि, पर पोइ वरी 8 फरवरी जेका आहे उहा सुप्रीम कोर्ट जे विच में अचण खां पोइ डिलिमिटेशन जो प्रोसेस अञा हले थो, पर शेड्यूल जेको आहे शेड्यूल त न आयो पर डेट अची चुकी आहे।
नंबर ॿी ॻाल्हि जेको बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल जंहिं तरफ़ इशारो कयो पिए त पीपुल्स पार्टी वाहिद पार्टी ही जंहिं मुसलसल इलेक्शन जी डिमांड कंदी रही त इलेक्शन डिले न थियणु खपे। उन ते जेका पंहिंजो पाण खे हींअर वॾी मेजर पार्टी सम्झे थी उहा पार्टी इरिटेट थींदी ऐं उन्हनि जा माण्हू टॉक शो में अची चवंदा त जी फेब्रुअरी में इलेक्शन थींदी। हाणे पीपुल्स पार्टी इलेक्शन जी डिमांड करे पंहिंजो डेमोक्रेटिक जेको फेस आहे उहो क़ौम जे साम्हूं रखियो आहे। जेतोणीकि नतीजा अवाम जे वोट जे तसलसल सां कहिड़ा बि अचनि असांखे क़बूल हूंदा, पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वफ़ाक़ परस्त पार्टी आहे ऐं ताज़ो ई मिठी जो जलसो ऐं उन खां पोइ KPK जो अॼु स्टार्ट थियो आहे। एबटाबाद जो वर्कर कन्वेंशन आहे, को जलसो आम कोन्हे ऐं उन खां पोइ 4-5 ॾींहंनि जे मुसलसल हिते एक्टिविटीज़ खां पोइ असां कोयटा वञूं था ऐं असांखे पूरी उमेद आहे त इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म थींदो। पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, अवामी पार्टी आहे ऐं डेमोक्रेटिक स्पेस आहे असांजो ऐं असां वाहिद पार्टी आहियूं जेका मुसलसल इलेक्शन जी डिमांड कंदा रहियूं था। त उहा पार्टी जेका इलेक्शन ठीक धामरा साहब, बिल्कुल धामरा साहब, मां हिकिड़ी पॉइंट हिते खणणु चाहींदुमि, सर इजाज़त ॾिजो मूंखे प्लीज़। बिलावल साहब जीअं पॉइंट आउट कयो कि केसि ताईं तव्हां हिकिड़े ई माण्हू खे एतिरा चांस ॾींदव, नओं चांस ॾे, नए चेहरे खे चांस ॾेई ॾिसो, मां तव्हांखे डिसअपॉइंट न कंदुसि। मुंहिंजो सवाल तव्हां सां इहो आहे धामरा साहब, तव्हां बि सीनियर पॉलिटिशियन आहियो, पाण पंहिंजे मुल्क में जेका जमहूरियत आहे, जेका डेमोक्रेसी आहे, उहा मिच्योर छो नथी थिए? ऐं हे सवाल मां हिन करे बि कयां थो जेके अॼु नवाज़ शरीफ़ साहब जी स्टेटमेंट्स आहिनि, इहे ई साॻियूं स्टेटमेंट्स मां शायदि 10-15-20 साल अॻु में ई ॿुधी चुकियो आहियां नवाज़ शरीफ़ साहब खां, त वी आर रिपीटिंग आवर मिस्टेक्स। ऐं चवंदा आहिनि जेको अकुलमंद माण्हू उहो आहे जेको पंहिंजी ग़लतियुनि सां सिखे, न कि उन्हनि खे दोहराए। त असां छो पंहिंजी जमहूरियत में साॻी ग़लतियूं था कयूं? जमहूरियत मिच्योर कोन थी थिए, सियासतदान मिच्योर कोन था थियनि, तव्हां छा चवंदव सर? तव्हांजो ॾाढो सुठो सवाल आहे, पर उन सां गॾु इहो ज़रूरु ॾिठो वञे त जेको बिलावल साहब जंहिं तरफ़ अॼु इशारो कयो आहे, ज़ाहिर आहे हिन मुल्क जी जेका पॉपुलेशन आहे उहो 60+ % जेका आहे उहा यूथ ते मुश्तमिल आहे। ऐं ताज़ो ई जॾहिं FM फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थियो त उन पूरी दुनिया में इहो साबित कयो, छो जो बिलावल साहब सां हिकिड़ी अहिड़ी स्ट्रांग CV आहे, संदसि नाना हिन मुल्क खे सर्विसिस ॾिनियूं आहिनि, सर्व कयो आहे ऐं उन खां पोइ हिन मुल्क ख़ातिर जान ॾिनी आहे। संदसि वालदा प्राइम मिनिस्टर रही आहे, संदसि फादर जेको आहे उहो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहियो आहे। त बिलावल साहब हिन 14 महीननि में इहो प्रूव कयो त पीपुल्स पार्टी वटि हिकिड़ी तमामु वॾी हिकिड़ी लेगेसी आहे ऐं उन खां पोइ कमिटमेंट आहे माण्हू सां ऐं उन खां पोइ हिकिड़ा तजुर्बा आहिनि असां वटि। उन जे बुनियादनि ते बिलावल साहब इशारो इहो कयो आहे त हिन मुल्क में हाणे हिकिड़ी तब्दीली जेका रियल तब्दीली हुअणु खपे त यूथ लीडरशिप जेका आहे उहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थिए, जंहिंजो दुनिया भर में हिकिड़ो तारुफ़ आहे ऐं उन तारुफ़ जे बुनियादनि ते असां पाकिस्तान लाइ मज़ीद बहितरी करे सघूं था। ऐं असांखे उन सां गॾु इहा उमेद बि आहे, असांजी ख़्वाहिश सां गॾोगॾु असांखे इहा उमेद आहे त इंशाअल्लाह 2024 जी इलेक्शन में जेका असांजी डिमांड आहे त थियणु खपे ऐं असांजी इहा बि डिमांड आहे त फेयर एंड फ्री थियणु खपे ऐं उन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे प्राइम मिनिस्टर थींदो। इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर लाहौर मां न सिंध मां थींदो ऐं हुनजो नालो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहे। सही, नवाज़ शरीफ़ साहब अॼुकल्ह जेके ॻाल्हियूं थो करे मुंहिंजे सम्झ सां ॿाहिरि आहिनि। प्लीज़ अगरि तव्हांखे सम्झ अचनि त मूंखे बि सम्झायो, मां गुज़ारिश कंदुमि। चवनि था कि इंडिया जेको आहे भारत, उहो नवाज़ शरीफ़ साहब जी गवर्नमेंट जी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कॉपी करे एतिरी तरक़ी कई आहे ऐं अॼु अगरि नवाज़ शरीफ़ साहब जी पॉलिसियूं हुजनि हा त डॉलर 40-50 ते हुजे हा। सर तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ अचे थी? मुझे ख्याल में दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जेकॾहिं हू पंहिंजी उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे रिपीट करे माण्हुनि खे ॿुधाए, पर मां सम्झां थो हींअर जनरेशन चेंज आहे ऐं 20 साल पुराणियूं स्टेटमेंटूं या 15-20 सालनि जी ॻाल्हि, जेको 5 सालनि जो ॿार हो पहिरीं 15 साल अॻे, अॼु उहो 20 सालनि जो आहे ऐं हू वोट कास्ट करे सघे थो। त हिकिड़ी तमामु वॾी चेंज आहे ऐं माण्हू ज़ाहिरी आहे पंहिंजो यूथ जेकॾहिं लीडर पाकिस्तान में जेकॾहिं को मौजूदु आहे जेको प्राइम मिनिस्टर जो मज़बूत उम्मीदवार आहे त उनजो नालो जेको आहे उहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहे। इन करे असांखे पूरी उमेद आहे त पाकिस्तान जी यूथ घर खां ॿाहिरि निकिरंदी ऐं यूथ प्राइम मिनिस्टर ॾिसणु चाहे थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे। त मूं चयो त हिकिड़ी सर्विसिस आहिनि पीपुल्स पार्टी जूं, ज़रदारी साहब शहीद बीबी या ख़ुदि चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद जूं जेके आहिनि, दुनिया में हिकिड़ो वॾो तारुफ़ आहे, भुट्टे ख़ानदान जो तारुफ़ आहे, कमु करण जो ॾांहुं आहे ऐं हिकिड़ी 15 जेको महीननि जो हिकिड़ो तजुर्बो आहे, उहो इन तरफ़ इशारो करे थो
पाकिस्तान की यूथ हींअर वॾी तइदाद में ॿाहिरि निकिरी पंहिंजो फ़ैसिलो ॾींदी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। सर मुझे कहा था यूथ तव्हांखे वरी दुआऊं ॾींदियूं जेके तव्हां ॻाल्हियूं कयो था अलाह साईं करे कि यूथ खे चांस मिले। मुझे कहा था सर हिकिड़ो लॉ बि ठाहे छॾियो कि सियासतदान जॾहिं हिन एज ते पहुचे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वांगुरु त रिटायर थी वञे। ॾिसो इहो इख़लाक़ी तौर ते को माण्हू जेकॾहिं रिटायर थिए थो जी ॻाल्हि आहे, पर अमूमन हीअ थींदो कोन्हे। बाक़ी हाणे एस सच अहिड़ो क़िस्म जो लॉ त आहे कोन ऐं नई के पॉलिटिकल पार्टी हिन लॉ जे तरफ़ वेंदियूं। थैंक यू सो वेरी मच आजिज़ दामरा साहब पंहिंजो टाइम असांखे ॾियण लाइ। वाज़े आहे कि असांजे मुल्क में जेका जमहूरियत आहे, जेके सियासतदान आहिनि हुनखे सोचणु घुरिजे। जेके पॉइंट आउट कई दामरा साहब वेरी राइटली कि असांजी आबादी जॾहिं 60% नौजवाननि ते आहे त ख़ुदा नौजवाननि खे मौक़ो बि ॾियो कि उहो मुल्क जी ख़िदमत करे सघनि, लीडिंग पोजीशन में अची सघनि ऐं परफॉर्म करे ॾेखारनि कि नौजवान में ऐं 70 साल पोड़े में कहिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे। ब्रेक वठो। मुस्लिम लीग नून जी सियासत यकीनन हिन महिल पाकिस्तान में रूल थी करे ऐं हुननि जो जेको नैरेटिव आहे उहो बि डोमिनेट थो करे। वजह इहा ई थी ॿुधाई वञे कि हुननि लाइ रेड कार्पेट रेडी थी वियो आहे, हिन करे हुननि खे प्रोटोकॉल्स ई मिलंदा। नून लीग जो अॻवान वॾा सीनियर पॉलिटिशियन आहिनि शेख रोहेल असगर साहब हिन महिल असां सां गॾु मौजूद आहिनि। शेख साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम, प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। शेख साहब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आई नो पर्सनली कि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आज हर चैनल पे खबरों में चल रही है कि भारत ने हमारी पॉलिसियां चुरा के तरक्की की, आज अगर उनकी पॉलिसियां कंटिन्यू होती तो डॉलर 40-50 पे होता। सर क्या आपको लगता है वाकई इज दैट ट्रू? नहीं, अगर भारत को आप छोड़ दीजिए, भारत को तो एक मफरूज है ना, आप वरना आप मलेशिया को देख लीजिए। मलेशिया आज जो बना हुआ है वो उसकी जो मुआशी पॉलिसी थी वो किसने बनाई थी, आपको याद है? सर प्लीज रिमाइंड मी सर। अब जरा तारीख को अगर आप उठा के देख लें तो आपको नजर आएगा कि डॉक्टर महबूब हुआ करते थे। वो इत्तेफाक से मैं उस वक्त 85 में मैंने था, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। अब बदकिस्मती क्या है, वो मेरे ख्याल में ना शायद आप कह सकेंगे ना मैं कह सकूंगा। तो बेहतर है कि आप बस ये दुआ कीजिए कि खुदावंद करीम अच्छा वक्त ले आए बस। अब सर आज एक हम अपने भी, मैं वैसे अब ये बात मैं वैसे कर रहा हूँ ना, हम अपने दुश्मन खुद भी है ना। अब देखें ना, जब एक चीज चल रही थी, सीपैक चल रहा था, चाइना आपको सपोर्ट कर रहा था, चाइना उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उससे पाकिस्तान के काफी मसाइल हल हो सकते थे। आप सर्विस की मद में आप अपना जो डेट था आपका वो आप अपना इक्वल कर सकते थे, बराबर कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ ये है कि आपने जाके 18 में जाके आपने उसको पैकअप कर दिया, या दूसरे लफ्जों में आपने उसको सीपैक को रोल बैक कर दिया। तो एक तो आपने चाइना का कॉन्फिडेंस लूज किया, फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो खराब हुई। अब उनका कॉन्फिडेंस बनते बनते को वक्त लगेगा। तो इस किस्म के हादसा तो चलते रहते हैं, उसी की वजह से मुल्क नुकसान में जाता है ना। राइट शेख साहब। शेख साहब लोग ये भी कह रहे हैं, तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह 2018 में हादसा हुआ था 2024 में भी हादसा ही हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? तज्जियाकारों ने और करना क्या, वक्त नहीं भेजना। सर वो कह रहे हैं जिस तरह 2018 में पीटीआई को प्रोटोकॉल मिला था, अब नून लीग को मिल रहा है, सेम मैनूवरिंग हो रही है, सेम रेड कार्पेट। कर रहा हूं ना कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना है। कहीं इनमें अगर इखलाकी जरूरत हो ना तो जरा नाम भी ले लिया करें ना कि कौन उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, फिर इनको पता चल जाएगा। अब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स जिसके ऊपर आपने झूठे मुकदमात कायम किए, उस बंदे का जब पाकिस्तान वापसी होती है तो आप इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। एक बीमार आदमी को अगर आपके थंब इम्प्रेशन आप लगा देते हैं, बायोमेट्रिक आप आके करवा देते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या एक मतलब मुझे समझ नहीं आई तक कि हम इस किस्म की बातों में क्यों अपने आप को उलझा के रखते हैं। ये कौन से तजियाकार हैं? पर मुसीबत ये है कि वो लोग हैं जो रात को सूट पहन के टाई लगा के बैठ जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वो रस्तू और दूसरा कौन था जी, अफलातून जी शुगरात वकरात वही है, बस और कोई नहीं है। बस ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हम अपने आप को अकले कुल समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। शेख साहब, डू यू थिंक पाकिस्तान में जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सियासतदान मैच्योर हो रहे हैं या नहीं? जब तक ये बात जेल में रखें, जब तक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जारी रहेगा ना,
और इस किस्म के हादसा नहीं होंगे जिसका जिक्र आपने किया है, तो उस वक्त तक तो ये कि मेरी बात देख लीजिए कि यहाँ जमहूरियत खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो मेच्योरिटी आती जाएगी। अब इसे देखे ना, आप 18 से लेके आप आगे चले जाइए 23 20 तक, 21 तक, 22 तक, जो हालात आपने पैदा कर दिए, आपने अपने मुआशरे को तबाह करके रख दिया। ठीक, तो मतलब वो अच्छा साइन तो नहीं है सर। डॉक्टर डॉक्टर अच्छा साइन नहीं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ। सर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट है आज की, और उनका कहना है कि सियासतदान, इंतजामिया और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग नेगेटिव भी ले रहे हैं कि क्यों एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र आया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहता। मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज करूंगा कि जाते जाते अपनी इज्जत को बचा के जाए, बस वो बात करें जिस ना। अब आप ये समझे ना कि लोगों को तो आप खुद मौका फराहम कर देते हैं ना। क्या जरूरत है इस किस्म की कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट देने की? कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस किस्म की बात करेंगे फिर लोग आपसे बातें तो करेंगे फिर। सर ये बताइए कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब 70 साल के हो गए, उन्हें आराम करना चाहिए, रेस्ट। क्या आपको लगता है तबीयत भी उनकी नासाज रहती है? ये अपने बाप को भी कह दे। नवाज शरीफ साहब भी खास वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो इसीलिए वो उनको कह रहे हैं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये बात तो फिर तो फजलुर रहमान साहब को भी कहनी चाहिए। बहुत सारे लोग सर माइनस हो जाएंगे अगर सियासत में रिटायरमेंट एज आ गई तो मजा आ जाएगा सर। अच्छा, मैं समझता था कि बिलावल वक्त के साथ साथ काफी मैच्योर हो गया, लेकिन मैं पिछले दिनों जब से देख रहा हूँ ना, उनकी बयानात देख रहा हूँ, उनके जो जज्बात और उनके अल्फाज, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी वो वही के वही है जहाँ पे आज से 20 साल पहले थे। और सर उन्होंने एक नैरेटिव और बिल्ड करने की कोशिश की, शेख साहब के यूथ को मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तान में हम जानते हैं 60-65% यूथ है। आप यूथ समझते हैं या यूथ से आगे निकल गए, या मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मेरा ख्याल में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके मतलब कोई ऐसी बात ना करूँ जो हर्ट करे, उनको हर्ट करे या पीपल्स पार्टी को हर्ट करे। मेरे ख्याल में अगर वो बात कर रहे हैं तो कुछ अर्से के बाद वो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने गलत बातें की हैं। सर लोग ये भी कह रहे हैं आजकल के मुस्लिम लीग नून पंजाब में कमजोर हो गई, इसीलिए बलूचिस्तान मदद के लिए गए। ये किसने कह दिया? अभी इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा आपको नहीं। अभी तो बलूचिस्तान गए ना। जी। इससे आगे जब होगा, जब वो के में जाएंगे। सिंध कब आ रहे हैं सर नवाज शरीफ साहब जी? सिंध का दौरा कब होगा नवाज शरीफ साहब का? मुझे इस बात का नहीं, क्योंकि मैं उस कमेटी में का मेंबर नहीं हूँ जिस कमेटी ने तय करना। सर शेख साहब आप पहले बहुत एक्टिव होते थे, मैं नोट कर रहा हूँ आजकल आप कुछ कम एक्टिव हो गए हैं सर। आई होप ऑल इज वेल। नहीं, आप अगर इसको ये समझते हैं कि मैं मीडिया में नहीं आ रहा, और अगर आप इसको इनएक्टिव समझते हैं तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। क्योंकि अब मैं देखे ना, बात यह है कि अब आप भी समझते हैं, आप मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। अब वो बेहूदगी ज्यादा हो गई है, तो मैं जरा थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर रखता हूँ। तो इतने को ठंडे मिजाज का आदमी नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मईशत की थोड़ी सी बात करें सर, अगर इजाजत दें आप। जी सर, मईशत के ऊपर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर मैं। आपको जब मुझे कुछ समझ होगी तो मैं कह दूंगा। सर बिल्कुल है सर, आपको समझ कितनी है मुझे आइडिया है। सर ये बताइए, पाकिस्तान IMF के दलदल से कभी निकलेगा सर? निकल गया था यार, आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब IMF को वापस करने के बाद आपने कहा था जी खुदा हाफिज। अब भी निकल सकता है, अब आपको सिर्फ उन लोगों की जो इत्मीनान है उसको बहाल करना पड़ेगा। आपको फॉरेन फंडिंग के लिए लोगों का इत्मीनान बहाल करना पड़ेगा। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों का इत्तेहाद बहाल करना पड़ेगा। लोग आपकी पॉलिसीज को देखते हैं, इसका थोड़ी होता है। आपने साल लगा के कॉन्फिडेंस बहाल किया, उसके बाद एक दिन में आपने सारा तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो मतलब इसको आप सोचिए ना जरा। बस चाइना जैसा मुल्क जिसने आपकी हर दफा मदद की, सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसने आपकी हमेशा मदद की, आपकी एमिरेट्स वालों ने आपकी मदद की, और इसका बहुत सारे ममालिक हैं, टर्की आपके सामने है। आपने किसके साथ आपने बना के रखी? सबको आपने डिच किया ना। तो आपको अपने इस मामले को दोबारा रिविजिट करना है। रिविजिट करने के बाद वो उसी तरह हो सकता है कि इज्जत देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। जब आप नून लीग को अल्लाह ताला इज्जत दे, और उसके बाद मेरे ख्याल में वो लोग समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज जो है वो टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स है।
पाकिस्तान का invest मुस्तकबिल करते क्या देख रहे हैं सर? आखिरी सवाल शेख साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। मैं मुस्तकबिल की बात उस वक्त करता हूँ जब आप उस शख्स इस मनसब में बैठने वाला जी। है, अब आप जब उसका माजी देखते हैं तो फिर आपको यकीन हो जाता है कि सिंध में जो मोटरवे के जाल बिछाने की कोशिश की वो नवाज शरीफ ने की। सिंध में अगर ग्रीन लाइन जो थी आपकी ट्रांसपोर्ट, उसका इजरा किया तो नवाज शरीफ ने किया। थर में अगर पानी पीने वाला, साफ पीने वाला पानी का इजरा करने की कोशिश की तो मियां नवाज शरीफ ने की। कराची को सर सिंध में मोटरवे का जाल भी बिछा देते सर, हम बड़े शुक्रगुजार होते सर। सर मेरी आप ये देख रहे हैं सखर को आपका बिच क्या रहा आगे सखर ही सिंध है सर, पूरा हमारे लिए सखर ही सिंध है। आप पंजाब के देखें कितना नहीं, मोटरवे मैं है वो सर। कर रहा हूँ ना, देखे ना उसके बाद आपने नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया। चलें, अगर 2 साल और नवाज शरीफ साहब रह गए तो ये तो मोटरवे आपका कोयटे और कराची को कोयटा ज्वाइन करता और लाहौर को इस्लामाबाद को कराची ज्वाइन कर लेता। थैंक यू सो वेरी मच। बाजी देख लीजिए शेख रोहेल असगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तान ॾिठो कीअं मुस्लिम लीग नून जा अॻवान डिफेंड पिया कनि, दिफ़ा पिया कनि पंहिंजे लीडर जा। लेट्स सी पावर में ईंदा आहिनि न ईंदा आहिनि नवाज शरीफ साहब, जेके वादा उहे कनि पिया उहे पूरा थींदा या न थींदा, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। फ़िलहालु वठो हिकिड़ी ब्रेक। मईशत जी ॻाल्हि कयूं तो IMF जो प्रोग्राम अॻिते वधी चुकियो। असांखे ख़बर आहे कि दिसंबर में अचण वारे महीने जे पहिरें हफ़्ते में असांखे $70 करोड़ मिलणा आहिनि, यानी $700 मिलियन। ऐं जेका फाइनेंशियल टीम आहे मुल्क जी, जेका माहिर माशियात आहिनि, उहो सम्झनि था कि वॾी कामयाबी आहे। IMF जो प्रोग्राम अॻिते वधे थो। असांजे प्रोग्राम में 2 ॾींहं अॻु में हिकिड़ा ॿिया माहिर माशियात आया, उन्हनि जो चवणु हो कि हे प्रोग्राम त आसान आहे, जेको मथे साल में प्रोग्राम ईंदो IMF जो हो तमामु ॾुखियो हूंदो ऐं वॾी मुश्किलात पाकिस्तान खे थींदियूं। मां चाहींदुमि तव्हांखे ॿुधायां कि असांजी वफ़ाक़ी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर अच्छा गुफ्तगू कई। Agreed mutually, and after the IMF management and board have approved the package, we should be able to get another 700 billion. We are hoping there will be unlocking of the multilateral quick dispersing assistance, which we have already negotiated, and they hopefully will go to the board soon. आहे कि प्रोग्राम अॻिते वधियो आहे, ॿी किस्त अचे पई, पोइ टी किस्त मथे साल में ईंदी। $3 बिलियन जो प्रोग्राम हुयो। पर हैरान इन ॻाल्हि ते हुयुमि कि डॉक्टर शमशाद अख्तर 700 मिलियन खे 700 बिलियन चई वई। अल्लाह करे कि उहो ॾींहुं बि अचे कि पाकिस्तान खे 700 बिलियन मिलनि, छोकी असांजो कुल बैरूनी कर्ज़ो जेको आहे हिन महिल $125 बिलियन जो आहे। अगरि 700 बिलियन अची वञनि हा तो वाह जी ॻाल्हि हुई। इकोनॉमी के डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, स्टॉक मार्केट के गुरु हैं, इकोनॉमी को बहुत गहरी नज़र रखते हैं। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़फ़र भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है। आई एम श्योर आपके यहाँ बड़ी दावतें चल रही होंगी, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल बबल है जो फटने वाला है। बोलते हैं, आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम एंड यू speak such a beautiful poetic Sindhi. I myself is a Sindhi, हम लोग मेमन हैं, तो मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर, और मुझे बुशरा भी बहुत ज्यादा पसंद है, आपके असिस्टेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बबल की बात कर रहे हैं, ये 2008 की उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमको कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम मिलता था जिसमें क्रेडिट लाइन होती थी। अब ये कैश की बिजनेस हो गए हैं ऑलमोस्ट। बड़ी बात यह है कि 30 महीने के बाद यहाँ पर बड़ी अच्छी फर्स्ट टाइम 30 महीने के बाद 100 करोड़ शेयर से ऊपर का काम हुआ है। ये कोई नहीं बता रहा, जो बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि उसमें सिर्फ 26 अरब रुपए का रुपी टर्म में टर्नओवर है। इसका मतलब है कि छोटे स्क्रिप्ट्स में है, और इसका मतलब है डे ट्रेडर ज्यादा स्क्रिप्ट्स को यूज कर रहे हैं। इन एंड आउट होने वाले स्मॉल इन्वेस्टर भी आ गए हैं, और बड़े इन्वेस्टर भी सेकेंड एंड टायर स्क्रिप्ट्स में हैं। और 57,000 तो हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, वो भी हो गया। IMF की बड़ी मेहरबानी, और जो खुशी का इन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई कि भाई एवरीथिंग इज हंकी डोरी, अच्छी बात है। और जो लास्ट टाइम इनकी फर्स्ट जो ट्रांचे आ रही थी और इस टाइम के ट्रांचे में
काफी उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, और उन्होंने अश्योरेंस किया है कि जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो डोनर कंट्रीज हैं, वो डॉलर टू डॉलर वो करें, और उसकी वजह से नेक्स्ट आपको 60 करोड़ अपना डॉलर आने वाले चाइना से। ये शमशाद बेगम की जो मसला हुआ था 700 बिलियन, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारी झोली में इतना पड़े। अब झोली में जितना है उसको भरने की अब कोशिश करनी चाहिए। बेशक बेशक। अब ये बताइए कि आईएमएफ का अगला प्रोग्राम भी हमें लेना होगा 2024 में। ये आईएमएफ की प्रोग्राम पे प्रोग्राम जफर भाई, हम आखिर कब खत्म होंगे? अमराब अलाहाबादी का, अकबर आबादी का एक शेर है कि मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। तो काफी जमाने गुजारने पड़ेंगे। ये मुशर्रफ का टाइम नहीं है कि ठकाठक जो वॉर इकोनॉमी थी हमारी तो हम लोगों ने पैसे भर दिए ना। ये वो टाइम है कि हमारी जीडीपी 7.8, 9, 7 पर चलेगी ना। वो टाइम है कि 2-2.5-3% का इंटरेस्ट रेट रहा ना। वो टाइम है कि 60-61 रुपए का डॉलर था। अब हमें इनके साथ काफी जमाने गुजारने पड़ेंगे। जफर भाई, मैं आपके साथ 15 सालों से तकरीबन प्रोग्राम कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप बड़े दिल पे हाथ रख के मुझे आप जवाब दीजिएगा प्लीज। जब कोई खुदकुश हमला आवर आता है, जब कोई किसी पे गोलियां चला के उसको कत्ल कर देता है, जब कोई ऐसा काम करता है जैसे दहशत फैले, तो उसे दहशत गर्द कहा जाता है। जब इकोनॉमिक हिटमैन्स आकर हमारी मईशत को तबाह करते हैं और मुल्क की पूरी आबादी को मुश्किल में डाल देते हैं, तो उसे व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। उसे दहशतगर्द क्यों नहीं कहा जाता जफर साहब? अरे भाई, मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई आप 25 करोड़ अवाम के तकलीफों से क्यों खेल रहे हो? जब इन्होंने आईएमएफ का पैकेज जो आने का था, वो जो लास्ट हुकूमत का आखिरी अपना फाइनेंस मिनिस्टर था, उसकी वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पकड़ी गई है कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसी तरह तबाह कर दो। भाई हमको अल्लाह माफ करे, अब आप सच पूछ रहे हो तो बेगैरत हम उस टाइम बच जाते हैं जब हम कर्जा वापस नहीं उतार रहे होते। हम मेमन तो यही बोलते हैं कि जब कोई पैसे को खा जाता है उसको हम बेगैरत बोलते हैं। ये हम तो अगर कर्जा लेते हैं, बड़ी इकोनॉमीज लेते हैं और कर्जा उतारते हैं, तो वो बेगैरती नहीं होती, वो जरूरत है। और जब ये बैंक्रप्सी के करीब जा रहे थे, तला आपको यकीन नहीं आएगा, मैं बहुत चेक कर रहा था, सल्तनत उस्मानिया जब बैंक्रप्ट हो रही थी 100 साल पहले, तो उसका आधा दुनिया पर कब्जा था और उस आधे दुनिया पर 29 करोड़ आवाम थी। और हम इतने छोटे से स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे, इतने छोटे स्ट्रिप के कंट्री में 25 करोड़ है। अगर वो बैंक्रप्सी हो जाती तो किसको पता होता कि आउटकम क्या होगा, क्या किसके प्राइसेस होते, किस तरह हमको ऑयल आता, किस तरह हमारा पेट्रोल चलता। क्यूबा के एम्बेसडर मेरे दोस्त हैं, वो कहते थे जब हम पर सैंक्शंस लगे थे अमेरिका के, तो 18-18 घंटे लाइट नहीं होती थी। और कहा वो स्वैम्प लैंड है, तो जब स्वैम्प लैंड होता था तो कहते थे बाहर निकले मच्छर काटे, अंदर जाए गर्मी हो। इस तरह के इश्यूज में आप बैंक्रप्सी को मोटिवेट करना, इससे बड़ी मेरे ख्याल में हिटमैनशिप 9 मई की भी नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए जफर साहब, आप जिस तरीके से हमारी मईशत में एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है, स्पेशली बात करें डॉलर की, स्मगलिंग की, ईरानी तेल की, स्टॉक मार्केट की, इस सब का क्रेडिट हम सब जानते हैं एक ही शख्स को जाता है, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब। यकीनन इस बात से वाज़ेह हो जाता है सर कि हम सिविलियंस फेल हो चुके हैं, हमारे सियासतदान फेल हो चुके हैं मईशत को चलाने में, कि अब ये जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ी और वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं जिम्मेदारी। लग यही रहा है कि उन्हीं के पास होनी चाहिए थी ये जिम्मेदारी शुरू से। यकीन करो, आप आ जाओ कल कैपिटल मार्केट में, मैं आपको कोई मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स मिला दूंगा, मेंबर्स, रिच पीपल, एफ्लुएंट पीपल, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम जो है ये चलने दो। यानी उनको नहीं चाहिए, ना शेर चाहिए, ना बल्ला चाहिए, ना तराजू चाहिए, ना कटी पतंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना साइकिल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं स्टेटस को कर दो। और ये अपने जो ईस्ट पाकिस्तान था, मैं तो अभी भी उसको ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहूंगा, मेरा दिल ईस्ट पाकिस्तान में। तो ईस्ट पाकिस्तान में वो जो जजेस और अपना
जनरल्स का एक मोमेंटम आया था जब हसीना वाजिद और खालिदा जिया बहुत लड़ रहे थे। उन्होंने कहा हैंड्स ऑफ, अब दोनों अपने अपने कॉर्नर पर चले जाओ, लेट अस डू आवर बिजनेस। आपको पता है कि ये ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन की बात ये फर्स्ट टाइम आई है। $1 बिलियन तो हमें खाली सुराख करने में लगेगा। $10 मिलियन के एक सुराख है, और परसेंटेज आपकी निकलती है हर जगह से 2% सक्सेस स्टोरी होती है। ये सब करने के लिए फर्म हैंड चाहिए। बलूचिस्तान में अंदर घुसकर एक्सप्लोरर्स और ये जो होते हैं माइनर्स और इनको ले जाने के लिए फर्म हैंड चाहिए। अभी शायद खाकान अब्बासी ने बड़ी अच्छी बात की, वो नैब के उसी केस में पाकिस्तान के सबसे बड़ा सरमाएदार भी उसके साथ जाता है। क्यों? तो कहते हैं कभी कोई सरमाएदार आएगा ही नहीं अगर आप उनको तकलीफें दोगे। आने वाला वक्त पाकिस्तान का मुआशी तौर पर कैसा देख रहे हैं जफर भाई? क्या हमारे यहाँ सरमाया आएगा? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? क्या हमारे डेफिसिट्स खत्म होंगे, या हम ऐसे ही किस्तों का इंतजार करेंगे और किस्तों में जिंदा रहेंगे? एक ही आंसर है, whatever अब्बाजान says, and I mean अब्बाजान तो 1948 से है, उसकी बात मानना। अगर वो मान ली हाफ वे है, अमेरिका संभाले आपको, हाफ वे चाइना संभाले, और ये सब जो ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर्स हैं, इसमें से एक को अपना फ्रेंड बनाना जरूरी है। जफर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर आपकी नजर में इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई जो ये आखिरी 3 साल है ये तो पागलपन था। ठीक, तो ठीक है। और अभी भी आप कुछ भी कहते हैं, नवाज की जो होती थी ना पॉलिटिकल डिसीजंस, वो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो जो बातें करते थे वो हर एक से बना कर रखते थे। ऐसे नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट। आप वो मुल्क नहीं हो जिसको आप एब्सोल्युटली नॉट कह सको। आप यू कांट डू दैट। आपके ऊपर कर्जे 1948 से चढ़े हुए हैं। आपको $6 लाख देकर आदमी, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट है, लियाकत अली खान गए थे जब अमेरिका, तो उनको $6 लाख मिले थे, और उनको उनकी एक एडवर्टाइजमेंट है कि पाकिस्तान वीसा के ऊपर है, उस पर लिखा होता $6 लाख। तो आप किसको ना देने का बोल रहे हो? और मेरी थ्योरी है कि ये स्ट्रिप और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अड्डे देने के लिए बना था, क्योंकि उस टाइम नेहरू और गांधी ऑलमोस्ट सोशलिस्ट हो चुके थे। दुनिया का मुस्तकबिल हुजूर, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पैलेस्टाइन इजराइल वॉर शुरू हो चुकी है। इन जंगों से आप जानते हैं सर बहुत नुकसान होता है जफर भाई। इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल जीडीपी सब डिक्लाइन करता है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं इस वक्त? भाई मैं तो अब जिस दोस्त को बताता हूँ कि हमास को ये नहीं करना चाहिए था, छोटी छुरी लेकर वो जो अपना ब्रेड एंड बटर काटती है उसी के सामने खड़ा हो गया है। अब उसका आप इफेक्ट देख लो। आज मैं टीवी नहीं देख सका था जो उन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल पर किया है, जो बच्चों को दिखाया गया है नौमौलूद। अब वो तो 1 का 10, 1 का 20 मांगते हैं। 1600 उनके मरे, हमारे ऑलरेडी 16,000 मर चुके होंगे। और जो फलस्तीनी वो बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं वो मामूली जख्मी नहीं है, उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं। दूसरा, यूक्रेन तो एक करप्शन का नया सोर्स बनेगा। जो उनको पैसे मिल रहे हैं वेस्टर्न यूरोप से, वो सब लोग ये यूक्रेनियन खा रहे हैं, और ये स्टेटस को हुआ है दोनों का, रशिया का, इसका ये चलता रहेगा। जब ये वॉर खत्म होगी, सीरिया की वॉर खत्म होगी, हिजबुल्ला अपना सीज फायर करेगा, तब आप जाकर एक ठंडा इकोनॉमिक अपफ्रंट देखेगा। नहीं तो दुनिया टर्मोइल में 2024 या 2025 में भी जाएगी। सर आईएमएफ आप जानते हैं कि हमें ये पैसे देने से पहले, दूसरी किस्त इस प्रोग्राम की देने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से जाके मिला, गारंटी ली कि भाई आपने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा मुकर जाएं। जिसके ऊपर लोगों ने एनालिसिस ये किया जफर भाई, वो कहते हैं कि क्योंकि निगरान हुकूमत के ऊपर आईएमएफ को भरोसा नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट जाके पाकिस्तान के दोस्तों से पूछ रहे हैं। और रजा रब्बानी साहब ने बड़ी तनकीद की कि बड़ी बेइज्जती की बात है कि आईएमएफ जाके पाकिस्तान के दोस्तों से पूछ रहा है कि भाई तूने जो पैसे वादा किए थे वो पूरे करेगा नहीं करेगा। तो ये इंसल्टिंग था सर आपकी नजर में? देखो अब हम वो क्या करते हैं, मरता ना क्या करता, उर्दू में बोलते हैं, मेरी तो इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। आप ये सोचो कि वो कह रहे हैं कि डॉलर टू डॉलर आप फ्रेंडली कंट्रीज जो डोनर्स हो वो लगाओगे कि नहीं, वो भी अपना पैसा सेव करेंगे। मर्चेंट ऑफ वीनस कब लिख दी थी शेक्सपियर ने, पढ़ो तो सही यार। और ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे सेव करने के लिए आज से नहीं
फिरौन के टाइम से शुरू है। फिरौन के टाइम में जब वीट लगा होगा, नाइल पर फर्स्ट टाइम वीट लगा था, तो सबसे पहले पूरी जो वो जो वीट होगा जो उतरा होगा वो फिरौन के महल पर गया होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा फार्मर के पास। तो आप ये समझ लें कि IMF को आप गाली देकर ये समझते हैं कि हमने अपना गुस्सा उतार लिया, वो तो अपना रोल प्ले करेगी, उसको अपनी पैसे की सिक्योरिटी चाहिए। और इसलिए चाहिए कि आप लोगों ने कभी फाइलें गड़बड़ कर दी, कभी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, कभी पसरने की बात की है। पसोड़ी गाना में वो उसका नहीं बोल रहा हूँ, कौन है पेठी, मैं असल पसरने की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है उनको एक शक तो पड़ गया है। आज आप देखें कि 2-3 दिन से जब ये साउथ और भी एम्बेसडर से मिले, जब उनको अश्योरेंस मिल गई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुस्कुराती हुई नजर आई। नहीं तो जब वो डार साहब के पास और आयशा गौस के साथ बैठे हुए थे तो आयशा गौस किसी और की तरफ देखकर हंस रही थी और डार साहब गुस्से में थे और ये डबल गुस्से में। ये बताइए, आखिरी सवाल, क्या कोई फाइनेंशियल गैप है हमारी पेमेंट्स का जो इलेक्शंस के करीब आएगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डॉलर पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और फिर डॉलर 300 क्रॉस करेगा? $1 बिलियन क्वेश्चन है, वापस डॉलर की बात हो रही है तो क्योंकि नई हुकूमत के पास क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या सिस्टम्स हैं, क्या कंसिस्टेंसी होगी, क्या वो रिफॉर्म्स जाएंगे कि नहीं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उनके पास अब वो कौन सा IQ लेवल वाला इकोनॉमिस्ट होगा। सर इसाक डार वापस आ रहा है, आपको मालूम तो है, ऐसा सबको मालूम है, अब तो ये तकरीबन तो मालूम है। लेकिन एक बात आप याद रखो, तला आप पुराने मेरे दोस्त हो, दुनिया के हर इकोनॉमिक पॉलिसी कभी ना कभी फॉर्मूला फेल हुआ है। मिक्स्ड इकोनॉमी भी फेल हुई है, कंट्रोल इकोनॉमी भी फेल हुई है, टोटल फ्री इकोनॉमी भी फेल हुई है। यस, तो इसाक डार साहब को अभी से बताना पड़ेगा कि ये आज नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि 40-50 रुपए का हमारे टाइम पे डॉलर था। अभी बताओ ना, आज बताओ, वो पुरानी बातें नहीं, अभी बताओ कि आप 225 रुपए तक डॉलर ले आओगे कि नहीं, ताकि इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, महंगाई कम हो, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी का भाव घटे, गैस का भाव घटे। आज स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही है? गीजर 24 घंटे चलने वाला पर फैमिली में कितना गैस का प्राइस आएगा किसी को नहीं पता। आपको पता है तो बता दें फिर भाई। अब 6 से 7 हजार रुपए आ सकता है अगर 24 घंटे फी गीजर। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। जफर मोतीवाला साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। वॾी महिरबानी क़िबला तव्हां जी। जीअं जफर मोतीवाला साहब ॿुधायो कि हिकिड़ो गीज़र हिकिड़े घर में 6 का 7,000 जो बिल ठाहींदो अचण वारे ॾींहंनि में गैस जो, त यकीनन मुआशी तौर ते वॾी मुश्किलात आहिनि, सियासी तौर ते चूंड आहिनि, इलेक्शन्स आहिनि, लेट्स सी उते छा थींदो। अचण वारो वक़्तु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जे लाइ, पाकिस्तान जे नौजवाननि जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। त हिन करे मेक श्योर यादि रखिजो कि पंहिंजी वोट जी ताक़त जो सही इस्तेमालु ज़रूरु करिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।